जब आप लोग बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, जब बाबा साहब के अनुयायी महाराष्ट्र में छुप छुप कर जीने लगे, तो भाई बाहर कौन ले जाएगा इसको? महाराष्ट्र से बाहर कौन ले जाएगा? तो ये मूवमेंट की खुशकिस्मती है कि मुझे महाराष्ट्र में रहने का मौका मिला। इन तीनों महापुरुषों की विचारधारा को समझने का मुझे मौका मिला और मुझे ऐसा लगा कि ये विचारधारा ऐसी है कि अगर इस विचारधारा को हम छोड़ देते हैं इस मौके के ऊपर, तो फिर इस देश में जो दलित शोषित समाज है, जो दबा कुचला इंसान है, वो सदियों तक फिर उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जो हजारों साल से मनुवादी विचारधारा के आधार पर, ब्राह्मणवादी विचारधारा के आधार पर जो गिराया हुआ इंसान है, जो पछाड़ा हुआ इंसान है, ये सदियों तक नहीं उठ सकेगा अगर इस मौके के ऊपर हमने 108 साल लंबी विचारधारा को चलते हुए आगे ना बढ़ाया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाकर, हम लोगों ने जो महाराष्ट्र में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट कहा करते थे कि भाई हम बाबा साहब के विचारधारा को हम जानते हैं, आपसे अच्छा जानते हैं। आपने तो बाबा साहब को कभी देखा नहीं है, हम तो उनको देखा है, उनके चरणों में काम किया है, लेकिन उनके चरणों में काम करते वक्त गांधी के चरणों में जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम लोग एमएलए नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते हैं, अब हमें एमएलए एमपी बनना ही है। मैंने बहुत गौर किया कि भाई एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है जितना इस विचारधारा को आगे बढ़ाना जरूरी है। जिस प्रकार से इस मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर के छोड़े हुए कारवां को जितना मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है, उतना एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरे अपने साथियों को तैयार करके उत्तर भारत में जाकर मैंने इसको मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया। मैं इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया और जब मुझे लगा 4-5 साल काम करने के बाद, जब मुझे लगा कि इनका नाम लेकर हम एमएलए भी बना सकते हैं, एमपी भी बना सकते हैं, तो मैं फिर महाराष्ट्र में आया। और महाराष्ट्र में आकर मैंने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर हम एमएलए एमपी बना सकते हैं। आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंत्री बन सकते हैं, लेकिन एमएलए एमपी तो बन सकते हैं। जो एमएलए एमपी बनने के लालच में जो गांधी के चरणों में जा गिरे हैं, उनसे मैंने अपील किया कि छोड़ो भाई गांधी जी को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगो। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को तबाह कर दिया। आज महाराष्ट्र के लोगों को आज भरोसा नहीं है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उनकी चलाई हुई मूवमेंट को आगे बढ़ाकर एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि एमएलए एमपी तो छोटी बात है, हम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मिनिस्ट्रियां बना सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के पीछे आप लोगों ने महाराष्ट्र के नौजवानों को तबाह किया, लंबी मार्च की, छोटी मार्च की, और मैं 6 दिसंबर 1979 को नागपुर में था जब 4 नौजवान नागपुर की सड़कों पर मारे गए। किस कारण? कि बाबा साहब के नाम से
मराठवाड़ा में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने सोचा कि भाई हर जगह इन लोगों की पिटाई हो रही है। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम कर देखा, इतना महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोगों का इतना नुकसान हुआ, इतनी बेइज्जती हुई, मैं देखकर दंग रह गया कि भाई ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बाबा साहब ने सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए इनको कहा है। मैं तो महाराष्ट्र में ही सीख के गया था कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है। इस गुरु किल्ली को हासिल करके आप हर किस्म का ताला खोल सकते हैं। ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लोग राजनीतिक सत्ता की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लंबी मार्च, छोटी मार्च, इधर उधर को मार्च, ये क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी, आप लोगों को याद होगा कि यूनिवर्सिटी, आप लोगों को यूनिवर्सिटी का नाम 1994 में बदला गया। यूनिवर्सिटी का नाम 1994 में बदल गया। जिस दिन कांशीराम बॉम्बे के शिवाजी पार्क में बड़ी सभा की, उसके 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। क्यों बदला गया? मैंने किसी से नहीं कहा कि भाई नाम बदलो, मैंने किसी से नहीं कहा कि नाम बदलो, मैंने शरद पवार से नहीं कहा कि नाम बदलो, मैंने कांग्रेस से नहीं कहा कि नाम बदलो। लेकिन उन्होंने नाम क्यों बदला? उनको लगा कि कांशीराम कुर्सी को हिलाने वाला आदमी है। जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं, उस कुर्सी को हिलाने की ताकत इसने पैदा की है। जो महाराष्ट्र में बाबा साहब के अनुयायियों ने जो ताकत नहीं पैदा की है, इसलिए हम उनकी बात को तो ठुकरा देते हैं। लेकिन अब कांशीराम इधर बॉम्बे पहुंच गया है और इसका इरादा नेक नहीं है, इसका इरादा नेक नहीं लगता है। कहीं यह हमारी कुर्सी को हिलाने लगा, हमें टेढ़ा कर दिया। जिस तरह से दिल्ली में इसने वीपी सिंह को टेढ़ा किया, जिस तरह से इसने दिल्ली में वीपी सिंह को टेढ़ा किया, कहीं ये शरद पवार को भी टेढ़ा ना कर दे। इसलिए शरद पवार ने यूनिवर्सिटी का नाम बदला। लेकिन आप लोगों को उससे संतुष्टि हो गई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। गुरु किल्ली के मुकाबले में यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी मांगी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उस कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी अंबेडकर के नाम पर नहीं दी और जो बनी बनाई थी उसका नाम भी नहीं बदला। लेकिन उत्तर प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 14 अप्रैल 1979 को राजीव गांधी ने उसकी बुनियाद रखी। 14 अप्रैल 1984 को राजीव गांधी ने उसकी बुनियाद रखी। मुझे भी इनविटेशन भेजा कि आप भी आए, हम अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बना रहे हैं, आप भी आए। मैंने उनसे कहा नहीं, अगर आप ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनाएं, जहां लोगों की मांग है, जहां अंबेडकर को मानने वाले कमजोर हैं, उन लोगों में अगर आप यूनिवर्सिटी बनाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूं, बिना बुलाए आने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस बात को साजिश समझता हूं। इसलिए मैं लखनऊ में ना जाकर मैंने इलाहाबाद में 14 अप्रैल 1989 को बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस ली अपने लोगों की। उनसे कहा कि आज लखनऊ में राजीव गांधी अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाला है। ये बड़ी साजिश है। क्या साजिश है? कि यूनिवर्सिटी बनाकर
उसके पीछे गुरु किल्ली छिपाने वाला है। यूनिवर्सिटी बनाकर छोटी सी यूनिवर्सिटी बना देगा, थोड़ी सी जगह खरीदी है तो उसके पीछे ये गुरु किल्ली छिपाएगा। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को चौकन्ना करना चाहता हूं कि हमें ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र वालों को चाहिए। महाराष्ट्र में ले जाओ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, उसी तरह से शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। तो ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ले जाओ, हमें लखनऊ में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसके पीछे आप गुरु किल्ली छिपाना चाहते हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि अगर हम गुरु किल्ली हाथ में लेते हैं तो यूनिवर्सिटी हम अपने आप बना लेंगे। जितनी यूपी में गुरु किल्ली हासिल करके जिस यूनिवर्सिटी का नाम चाहेंगे उसका बदल डालेंगे, और जितनी यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहेंगे हम बना पाएंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।